हेलो बच्चों, आज हम लोग मैक्सिमम और मिनिमा एक्सरसाइज का मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू इन अ क्लोज ऑफ अ फंक्शन इन अ क्लोज्ड इंटरवल में हम लोग निकालेंगे। अभी तक हम लोग ओपन इंटरवल में करते थे, अब हम लोग क्लोज्ड इंटरवल में निकालेंगे मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज़। ठीक है, अभी तक हम लोग मैक्सिमा और मिनिमा निकालते थे। ठीक, अब देखिए, अगर मान लीजिए कोई कंटिन्यूअस फंक्शन डिफाइंड है क्लोज्ड इंटरवल ए डी में। ठीक है, कंटिन्यूअस फंक्शन डिफाइंड इन इंटरवल ए डी। ठीक, क्लोज्ड इंटरवल। तो इसका ग्राफ से देखा जाए अगर हम लोग, तो देखिए ये हो सकता है, अगर मान लीजिए हम ऐसे ग्राफ बनाते हैं, क्लियर हुआ, ए टू डी। मान लीजिए ये ए हो गया, ये पॉइंट मान लीजिए बी, ये पॉइंट मान लीजिए सी, और ये पॉइंट मान लीजिए डी। ठीक है, अब इसमें हम लोग देखते हैं क्या चीज़, ये तो लोकल मिनिमा हो जाएगा पॉइंट, और ये लोकल इस पॉइंट बी पर ये वैल्यू एफ बी लोकल मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। ये पॉइंट सी पर जो है ये क्या है, लोकल मैक्सिमा है, और इस पॉइंट सी पर ये लोकल मैक्सिमा है, और लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ सी हो जाएगी। क्लियर हुआ। अब इस पॉइंट ए और डी पर देखा जाए, ए पर देखते हैं कि ये इन सारे पॉइंट्स में सबसे ऊंचा पॉइंट, सबसे ऊंचा पॉइंट ये है, तो ये कहलाएगा एब्सोल्यूट मैक्सिमा। ये एब्सोल्यूट किस पॉइंट पे, x इज इक्वल टू ए पर, ये पॉइंट एब्सोल्यूट मैक्सिमा को फंक्शन में, ये x इज इक्वल टू ए, ये पॉइंट एब्सोल्यूट मैक्सिमा को रिप्रेजेंट करेगा। एब्सोल्यूट मैक्सिमा मतलब होता है जो उस इंटरवल में, जैसे ए से और डी के बीच में जो सबसे ऊंचा पॉइंट होता है वो एब्सोल्यूट मैक्सिमा होता है, और जो सबसे नीचे वाला पॉइंट होता है वो एब्सोल्यूट मिनिमा होता है। ठीक है, एब्सोल्यूट मैक्सिमा को हम लोग कह सकते हैं निरपेक्ष उच्चिष्ट मान, और ये पॉइंट कहलाएगा आपका पॉइंट डी। इस पॉइंट डी पर ये सबसे नीचा पॉइंट है, इसलिए इसको कहा जाएगा एब्सोल्यूट मिनिमा। एब्सोल्यूट मिनिमा को क्या कहते हैं, निरपेक्ष निम्निष्ठ मान। ठीक है, और एफ ए क्या हो जाएगा, एफ ए जो होगा वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, और एफ डी हो जाएगी एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। यानी हम लोग इस तरीके से कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू ए पर एफ ए क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, और x इज इक्वल टू डी पे एफ डी इज इक्वल टू हो जाएगा एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, और एफ बी पर हो जाएगा, एफ बी क्या है, एफ बी क्या है, ये लोकल मिनिमा है, ये ना। ठीक है, तो ये हो जाएगा लोकल मिनिमम वैल्यू, और एफ सी क्या है, लोकल मैक्सिमम
इन चीज़ों के आधार पर दो थ्योरम होता है। पहला थ्योरम ये है, थ्योरम 5 है कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है, ठीक है, किसी इंटरवल मान लीजिए AD, किसी इंटरवल में कंटिन्यूअस है, तो वो कम से कम एक एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एक एब्सोल्यूट मिनिमा जरूर रखता है। अगर कोई फंक्शन किसी क्लोज्ड इंटरवल में कंटिन्यूअस है तो वह कम से कम एक एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एक एब्सोल्यूट मिनिमा ज़रूर रखता है, ठीक है। और कम से कम का मतलब एक से अधिक भी हो सकता है एब्सोल्यूट मैक्सिमा, और एक से अधिक हो सकता है एब्सोल्यूट मिनिमा। यहाँ पर देखो क्या, एक पॉइंट सबसे ऊंचा है इसलिए ये एब्सोल्यूट मैक्सिमा हो गया। अगर मान लीजिए हमारा ग्राफ कुछ इस टाइप का होता, ठीक, तो यहाँ पर ये 3 पॉइंट्स सेम हाइट पे हैं और इन सब में सबसे ऊंचे हैं। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, तीनों पॉइंट पर, तीनों पॉइंट क्या कहलाएगा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा। तीनों पॉइंट पर ये फंक्शन क्या कहेगा, ये एब्सोल्यूट मैक्सिमा बताएगा और इसकी जो वैल्यू होगी वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू होगी। और ये क्या होगा, ये सारे पॉइंट्स एक ही हाइट पे हैं सबसे कम वाली पे, तो ये क्या हो जाएंगे, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। तो एक से अधिक तो हो सकते हैं लेकिन कम से कम एक एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एक एब्सोल्यूट मिनिमा ज़रूर होगा अगर कोई फंक्शन किसी क्लोज्ड इंटरवल में कंटिन्यूअस है तो, ठीक है। दूसरा है कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है किसी क्लोज्ड इंटरवल में, अगर कोई फंक्शन किसी क्लोज्ड इंटरवल में डिफरेंशिएबल है और उसमें कोई इस इंटरवल के बीच में कोई पॉइंट C है, आई बात समझ में, तो उस पॉइंट पर अगर फंक्शन एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू रखता है इस पॉइंट C पर, तो निश्चित ही उस फंक्शन का उस पॉइंट पर डिफरेंशिएशन 0 के बराबर होगा। चलिए इसको हम लोग एक बार देखते हैं। पहला थ्योरम ये है, यानी थ्योरम 5 ये है कि अगर कोई फंक्शन किसी क्लोज्ड कंटिन्यूअस फंक्शन किसी क्लोज्ड इंटरवल में, किसी क्लोज्ड इंटरवल I में, ठीक है, अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है किसी क्लोज्ड इंटरवल में, तो वह फंक्शन कम से कम एक एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एक एब्सोल्यूट मिनिमा ज़रूर रखता है। ये थ्योरम 5 है, ठीक। और थ्योरम 6 ये है कि अगर कोई फंक्शन किसी इंटरवल में डिफरेंशिएबल है, फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है, मान लीजिए कि A B में है, फंक्शन क्या है, A B में डिफरेंशिएबल है, तो A B में डिफरेंशिएबल है और इस इंटरवल में कोई एक पॉइंट C है और इस पॉइंट पर फंक्शन पहला ये है कि अगर इस पॉइंट पर फंक्शन अगर एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू रखता है तो निश्चित ही उस पॉइंट पर उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 होगा, ठीक है। दूसरा इसी का सेकंड है कि अगर इस पॉइंट पर फंक्शन एब्सोल्यूट मिनिमा रखता है, यदि फंक्शन इस पॉइंट पर एब्सोल्यूट मिनिमा रखता है तो निश्चित ही उस पॉइंट पर f' इज इक्वल टू 0 होगा। यहाँ पर यदि इफ f अटेन्स इट्स एब्सोल्यूट, यहाँ हम फर्स्ट और सेकंड पॉइंट लिख देते हैं कि फर्स्ट पॉइंट होगा कि इफ फंक्शन अटेन्स absolute maximum value at C, ठीक है, therefore
देयरफॉर एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक, अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट सी जो कि इस इंटरवल के बीच का कोई एक पॉइंट है, उस पॉइंट सी पर अगर एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू रखता है तो निश्चित ही उस पॉइंट सी पर उस फंक्शन का डिफरेंशियल 0 के बराबर होगा। दूसरी चीज़ ये है, सेम यही चीज़ है कि अगर कोई फंक्शन अटेन करता है एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू किसी पॉइंट सी पर अटेन करता है तो निश्चित ही उस पॉइंट पर उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 के बराबर होता है। अब अगर कोई फंक्शन दिया हुआ है और हम लोग को इसका निकालना है कि किस इस एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो देखिए हम लोग कैसे करते हैं। सबसे पहले ये वर्किंग रूल आपको बताते हैं। सबसे पहले जो भी फंक्शन दिया जाएगा उस फंक्शन को हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे। ठीक है, एफ डैश कर देंगे, उस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देंगे। डिफरेंशिएट करने के बाद से उसको 0 के बराबर कर देंगे, क्योंकि हम लोगों को अगर एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है या एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो अगर वो फंक्शन एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू या एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू रखता होगा तो एफ डैश सी इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 कर देंगे। एक्स की वैल्यूज आ जाएंगी जो भी 1 2 3 जितनी भी वैल्यू आएगी। ठीक है, जैसे इस इंटरवल के बीच की वो वैल्यू आ गई। ठीक, अब इस पॉइंट पर जैसे मान लीजिए एक 1 आ गया, एक 2 आ गया और एक 3 आ गया, तो ठीक है, अब मान लीजिए 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, तो हम लोग क्या करेंगे, अगर एब्सोल्यूट मैक्सिमा निकालना है तो उस फंक्शन में x इज इक्वल टू क्या रख देंगे, 1 रख देंगे, या x इज इक्वल टू क्या रख देंगे, 2 रख देंगे, और या x इज इक्वल टू 3 रख देंगे, और ये हमें वैल्यू मैक्सिमम प्राप्त हो जाएगी। अब x इज इक्वल टू 1 रखने पर चूंकि इसको 0 करके x की वैल्यू ही निकालें तो f डैश 1 भी 0 होगा, f डैश 2 भी 0 होगा, f डैश 3 भी 0, क्योंकि इसको डिफ्रेंशिएट करके इसको 0 के बराबर रख करके ही हम लोग क्या किए हैं, x की वैल्यू निकालें। इसको एग्जाम्पल के साथ अगर हम लोग लगाएंगे तो हम लोग को थोड़ा ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। तो एक एग्जाम्पल के साथ देखिए, एग्जाम्पल हम लोग पढ़े देखते 39। अब देखो क्या कहा है, फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ अ फंक्शन एफ गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू 2x³ माइनस 15x² प्लस 36x प्लस 1 किस इंटरवल में, ऑन द इंटरवल 1 to 5। क्लियर हुआ, 1 to 5 ये क्लोज इंटरवल 1 to 5 में हमको निकालना है कि हमें क्या निकालना है, निकालना है एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम तो सबसे पहले क्या किया जाएगा, इस फंक्शन को हम लोग डिफरेंशिएट कर देते हैं। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 6x² माइनस 30x प्लस 36। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। अगर एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 है, इसका मतलब ये एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 रखेंगे अगर, तो इसका मतलब ये है कि इस फंक्शन में एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग रखते हैं। अब पहले इसको 0 कर दिया जाए तो ये हो जाएगा 6x² माइनस 30x प्लस 36 इज इक्वल टू 0। 6x² माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, या इसको 6 तो 0 में चला जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस 3,
और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, या x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 2। ठीक, यानी कितने पॉइंट्स मिले? 3, 2, 1 और 5, 4 क्रिटिकल पॉइंट्स हमें मिले। ठीक है, कौन कौन से? 1, 2, 3 और 5। ये 1, 2 देने, ये क्लोज्ड इंटरवल में देने का मतलब ये है कि ये 1 और 5 को भी काउंट किया जाएगा। ठीक है, 1 और 5 2 पॉइंट सही हैं और 2 पॉइंट्स और मिले, यानी हो गए 1, 2, 3 और 5। अब हमको पता करना है कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू क्या है और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू क्या है। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए ये चारों वैल्यू को हम लोग को फंक्शन में रखना होगा। ठीक है, तो फंक्शन में सबसे पहले 1 रख दिया जाए, तो f1 इज इक्वल टू 2 माइनस 15, क्योंकि 1 का क्यूब करेंगे 1 आएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, प्लस 36 प्लस 1 इज इक्वल टू 39 माइनस 15 इज इक्वल टू 4 और 2 24। या अब हम लोग क्या कौन सी वैल्यू रखी जाए? f2 इज इक्वल टू हो जाएगा 6 इंटू 4 माइनस 2 इंटू x इज इक्वल टू 2 रखने पे 2 इंटू 2 पे पावर 3 माइनस 15 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 36 इंटू 2 प्लस 1, यानी 2 इंटू 8 माइनस 15 इंटू 4 प्लस 36 इंटू 2 इज इक्वल टू 72 प्लस 1, 16 माइनस 60 प्लस 73 इज इक्वल टू 89 माइनस 60 इज इक्वल टू 29। क्लियर हुआ? अब हम लोग क्या किया जाएगा? f2 निकाल लिए, अब इसी तरह से हम लोग f3 निकाल लेंगे और f3 की वैल्यू इसी में 3 रख देंगे, तो f3 की वैल्यू आपकी आ जाएगी 28। और इसी तरह से किसकी वैल्यू रखेंगे? f5 निकाल, f मतलब f फंक्शन में रख रहे हैं, f5 निकाल लेंगे तो आ जाएगा 56। क्लियर हुआ? अब हमें देखना है कि इन चारों में मैक्सिमम वैल्यू क्या है और मिनिमम वैल्यू क्या है। तो हम देख रहे हैं कि मैक्सिमम 56 है और मिनिमम कितना है? 24, यानी क्लोज्ड इंटरवल 1-5 में ये फंक्शन सबसे मैक्सिमम वैल्यू का किस पे रखता है? 56 पे। 56 मैक्सिमम वैल्यू है इसकी, और लोएस्ट और मिनिमम एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू कितनी है? 24। तो हम लोग कह सकते हैं कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, देयरफॉर absolute maximum value is कितना? 56 at पॉइंट क्या? x इज इक्वल टू 5। एक तो ये हो गया क्योंकि 5 पे आया है, और दूसरा क्या है? लोएस्ट क्या है? हम लोग लिखेंगे एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू इज 24 एट पॉइंट x इज इक्वल टू 1। क्लियर हुआ ये? इसका मतलब अगर आपसे एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू निकालने कहा जाएगा, यानी निरपेक्ष उच्चिष्ट मान और निरपेक्ष निम्निष्ठ मान अगर निकालने के लिए कहा जाएगा, तो फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, उसको 0 के बराबर करेंगे और x की वैल्यूज़ निकालेंगे। x की जितनी भी वैल्यू होगी वो लेंगे, और साथ में ये जो इंटरवल का फर्स्ट एंड लास्ट पार्ट दिया हुआ वो सारी वैल्यूज़ को इस फंक्शन में, गिवन फंक्शन में रख देंगे। जो वैल्यू सबसे अधिक आएगी उस पॉइंट पर वो फंक्शन एब्सोल्यूट मैक्सिमा रखता है, और जिस पॉइंट जो वैल्यू सबसे कम आएगी
उस पॉइंट पर यानी 1 पे उस पॉइंट जिस पॉइंट से वैल्यू सबसे कम आएगी यानी एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू होगी, उस पॉइंट पे फंक्शन एब्सोल्यूट मिनिमा रखता है। क्लियर हुआ? अब हम लोग देखा जाए एग्जाम्पल अगला, ठीक है। तो अगले एग्जाम्पल में अगला एग्जाम्पल हम आप लोग को थोड़ा सा हिंट दे देते हैं और इसके बाद आप लोग अपने आप लगाना, ठीक है। एग्जाम्पल 39 देखिए, कहा है एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू निकालनी है। फंक्शन गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू 12 एक्स पे पावर 4/3 माइनस 6 एक्स पे पावर 1/3, जहाँ पर x बिलोंग करता है -1 और 1 पे, ठीक है। अब हम लोग सबसे पहले क्या किया जाएगा, इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया जाएगा। डिफ्रेंशिएशन हम आपको बता देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट करेंगे एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 12 इंटू 4/3 एक्स पे पावर 4/3 माइनस 1 माइनस 6 इंटू 1/3 इंटू एक्स पे पावर 1/3 माइनस 1 या 3 4 जा 12 16 एक्स पे पावर 1/3 माइनस 2 एक्स पे पावर माइनस 2 एक्स पे पावर माइनस 2/3, ठीक है, इज इक्वल टू 16 एक्स पे पावर 1/3 माइनस 2 अपॉन एक्स पे पावर 2/3। एलसीएम ले लिया जाए तो ये हो जाएगा 16 एक्स पे पावर 1/3 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 2/3 माइनस 2 अपॉन एक्स पे पावर 2/3 इज इक्वल टू 16 एक्स माइनस 2, 16 क्योंकि ये 3/3 1 हो जाएगा अपॉन एक्स पे पावर 2/3, ये हो जाएगा आपका एफ डैश एक्स। क्लियर हुआ? अब हम लोग क्या करेंगे, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 कर देंगे। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 कर देंगे तो देखो क्या आता है, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 पे हो जाएगा 16 एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स पे पावर 2/3 इज इक्वल टू 0। अच्छा, एक चीज़ और देखो कि अगर मान लीजिए ये 0 हो जाए, एक्स पे पावर 2/3 अगर 0 हो जाता है, ठीक है ना, तो ये वैल्यू नॉट डिफाइंड होगी, ठीक है। क्यों? एक्स इज इक्वल टू अगर हम 0 रख देते हैं तो ये क्या हो जाएगी वैल्यू, अगर हम यहाँ 0 रख देंगे तो 0 माइनस 2 अपॉन 0 माइनस 2 अपॉन 0, किसी भी संख्या में अगर 0 से भाग दे देते हैं तो वो हो जाता है अपरिभाषित। अपरिभाषित, अपरिभाषित का मतलब नॉट डिफाइंड। इस पॉइंट पर यानी x इज इक्वल टू 0 पर फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। क्लियर हुआ? तो एक डिफाइंड नहीं होगा लेकिन हम लोग ये पॉइंट भी लेंगे। अब देखो ये क्या हो जाएगा, अब हम लोग इसको लिख सकते हैं यहाँ पे 16 एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 1/8, एक वैल्यू ये आ गई। और x इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन नॉट डिफाइंड है, मतलब नॉट डिफाइंड मतलब अपरिभाषित। पॉइंट्स तो सारे ही लेंगे हम लोग, ठीक है ना, पॉइंट्स तो सारे। अब इसमें कौन कौन से पॉइंट्स हुए देखो, -1 1 1/8 और 0, 4 पॉइंट्स हमें मिले। अब इन चारों पॉइंट्स पे हमें एफ एक्स की वैल्यू निकालनी होगी। क्लियर हुआ? तो इन चारों पॉइंट पे अगर हम लोग निकाला जाए तो देखो क्या वैल्यू आती है। अब ऐसा नहीं है कि इस पर डिफाइंड फंक्शन नहीं हुआ तो ये वैल्यू नहीं लेंगे, ये भी हम लोग लेंगे और पता करेंगे कि वहाँ पर क्या है।
मैक्सिमम है कि मिनिमम है। तो अब देखो यहाँ पर हम लोग लेते हैं, सबसे पहले क्या लिया जाए, f -1, तो -1 करेंगे 12 इंटू -1 पे पावर 4/3 माइनस 6 पे पावर 6 -1 पे पावर 1/3। अब हम लोग इसको लिख सकते हैं f -1 इज इक्वल टू 12, हम लोग लिख सकते हैं -1 पे पावर 4 पे पावर 1/3, इसको लिख सकते हैं -6, ठीक है ना। और इसको लिखा जा सकता है -1 पे पावर 1/3, ठीक है, इज इक्वल टू, अब देखो ये तो पावर 4 है तो ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, और ये माइनस है तो ये वैल्यू निगेटिव हो जाएगी। तो हम लोग लिख सकते हैं 12 माइनस और माइनस प्लस 6 इज इक्वल टू 18, ठीक है। f -1 की वैल्यू 18 हो गई। इसी तरीके से हम लोग f0 की वैल्यू निकाल लेंगे, f0 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, x इज इक्वल टू 0 पे f1/8 इज इक्वल टू निकाल लेंगे हम लोग, आ जाएगी वैल्यू -9/4, और f1 पे वैल्यू निकाल लेंगे, आ जाएगी वैल्यू 6। अब देखो इन सभी में सब मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 18, मैक्सिमम वैल्यू आपकी है 18, ठीक है। और मिनिमम वैल्यू क्या है, -9/4, ठीक है, क्योंकि f0 पर 0 तो आया है लेकिन ये नॉट डिफाइंड होगा, क्लियर हुआ। तो ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू होगा, ये एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू होगा, -1 और 1/8 पे। मेरे ख्याल से आप लोगों को ये समझ